नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी एनआईटी जो कुरुक्षेत्र में है, वहाँ से एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया है नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। दिस इज द एडवर्टाइज नंबर 3/2023। तो एनआईटी राउरकेला में, एनआईटी कुरुक्षेत्र में जो वैकेंसीज है, यहाँ पे देखो जो ऑफिशियल वेबसाइट में इसका पोस्ट जो है जूनियर इंजीनियर सिविल है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल है, स्टूडेंट एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स असिस्टेंट है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट है, जूनियर स्टेनोग्राफर है, फिर सीनियर असिस्टेंट है, जूनियर असिस्टेंट है, टेक्निकल असिस्टेंट है, सीनियर टेक्नीशियन है, टेक्नीशियन से। यहाँ पे देखो जो वैकेंसीज जो SC ST OBC EWS अनरिजर्व सबका जो डिवाइड किया हुआ है, टोटल 57 वैकेंसीज है। देयर आर टोटल 57 वैकेंसीज इन NIT कुरुक्षेत्र फॉर नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट। टोटल 57 वैकेंसीज है। यहाँ पे देखो ये लेवल भी दिया हुआ है, जूनियर इंजीनियर का लेवल है, ये 35,400 से स्टार्ट होगा बेसिक पे। ये बेसिक पे तो सबका बेसिक पे का रेंज दिया हुआ है। लेवल जो पे 7th पे कमीशन का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्केल है, वहाँ से उसके साथ इसका जो इंस्टीट्यूट का जो अदर फैसिलिटीज़ है, जो मेडिकल है, HR है, हाउस रेंट है, और जो फैसिलिटीज़ है बेसिक के साथ वो सब मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को जो मिलता है। तो देखो क्या क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड जो एक्सपीरियंस होता है एक जॉब के लिए, सो क्या क्या होता है यहाँ पे। देखो जूनियर इंजीनियर जो है सिविल, इसमें 3 पोस्ट जो है इसका डिवाइड भी किया हुआ है कि 1 पोस्ट फॉर OBC एंड 2 पोस्ट फॉर UR, दैट मीन्स अनरिजर्व पोस्ट। तो ये देखो लेवल 6 का पोस्ट है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें क्या है, फर्स्ट क्लास BE BTech इन सिविल इंजीनियरिंग का जरूरत है, और फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग विद एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड। एज लिमिट ये 30 ईयर से प्रोबेशन पीरियड भी है यहाँ पे। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का जो है इसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये भी फर्स्ट क्लास BE और BTech है इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी चलेगा। एज भी 30 ईयर्स तक होना चाहिए। जो स्टूडेंट एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स असिस्टेंट है, इसका जो फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए, एंड स्ट्रॉन्ग रिकॉर्ड ऑफ पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स एंड ड्रामा, म्यूजिक, फिल्म्स, पेंटिंग एंड फोटोग्राफी, जर्नलिज्म, इवेंट मैनेजमेंट और अदर स्टूडेंट एक्टिविटीज में होना चाहिए। एज लिमिट भी 30 ईयर्स है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट है कि फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन साइंस आर्ट्स कॉमर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट एंड ए बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, दैट मीन BLIS डिग्री का भी जरूरत है, और फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन साइंस आर्ट्स कॉमर्स में होना चाहिए। डिजायरेबल क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग जो एक कोर्स है, और PGDC और इक्विवेलेंट होना चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, एज ये आपका भी 30 ईयर्स है। देखो सीनियर स्टेनोग्राफर जो है इसमें 10+2 होना चाहिए, और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी विद मिनिमम शॉर्ट हैंड स्पीड होना चाहिए 100 WPM इन स्टेनोग्राफी। डिजायरेबल बैचलर डिग्री प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर वर्ड, इसका 33 ईयर्स एज लिमिट है। स्टेनोग्राफर जो 1 पोस्ट है स्टेनोग्राफर, इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, सीनियर सेकेंडरी दैट मीन्स 10+2 फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद मिनिमम स्पीड ऑफ शॉर्ट हैंड 80 WPM होना चाहिए। एज लिमिट इसका 27 है। जो सीनियर असिस्टेंट है, इसका जो सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए, दैट मीन 10+2 फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद मिनिमम टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 WPM एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट, इसका भी एज लिमिट है 33 ईयर्स। जूनियर असिस्टेंट जो है ये सीनियर सेकेंडरी 10+2 होना चाहिए, एंड इसका भी टाइपिंग स्पीड होना चाहिए 35 WPM होना चाहिए। कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग में प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। इसमें 27 ईयर्स का एज लिमिट है। टेक्निकल जो असिस्टेंट है, इसका फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट ग्रेड इन BE BTech इन रेलेवेंट सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। देखो टेक्निकल असिस्टेंट सिविल इंजीनियरिंग में है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है, सेंट्रल वर्कशॉप में है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, ये सब है। केमिस्ट्री में है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन यहाँ पे भी है। देखो इसका क्वालिफिकेशन ये फर्स्ट क्लास BE BTech होना चाहिए रेलेवेंट सब्जेक्ट में, और फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग होना चाहिए विद एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड। फॉर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इसमें फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट इन BE BTech और MCA होना चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, और फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए इन इंजीनियरिंग इन रेलेवेंट फील्ड विद एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड। केमिस्ट्री में होना चाहिए फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन साइंस, दैट मीन केमिस्ट्री लेकर बैचलर डिग्री इन साइंस जो है, और मास्टर डिग्री इन साइंस विद केमिस्ट्री होना चाहिए विद 50% मार्क्स। 30 ईयर्स का इसका भी एज लिमिट है। सीनियर टेक्नीशियंस का क्या है, फॉर इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन डिसिप्लिन, यहाँ पे देखो सिविल इंजीनियरिंग में है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में वैकेंसी है, मैकेनिकल में है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में है, कंप्यूटर एप्लीकेशन में है, सेंट्रल वर्कशॉप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है, CCN में है। तो इस यहाँ पे देखो क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है, सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए 50% मार्क्स, और एंड ITI कोर्स 1 ईयर और हायर एजुकेशन होना चाहिए। सेकेंडरी विद एटलीस्ट 60% मार्क्स एंड ITI सर्टिफिकेट ऑफ 2 ईयर्स ड्यूरेशन होना चाहिए, और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग 3 ईयर्स ड्यूरेशन का होना चाहिए। डिजायरेबल बैचलर डिग्री है, एज भी इसका 33 ईयर्स का
एज लिमिट है। टेक्नीशियंस का जो है देखो इसमें यहाँ पे भी सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, ह्यूमैनिटीज, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल वर्कशॉप, सीसीएन, सभी में इसमें वैकेंसीज है। टोटल 21 टेक्नीशियंस का वैकेंसीज है एनआईटी में। तो देखो इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन इंजीनियरिंग एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन डिसिप्लिन में सीनियर सेकेंडरी दैट मींस 10+2 होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, एंड आईटीआई कोर्स होना चाहिए जो 1 ईयर ड्यूरेशन होना चाहिए, और सेकेंडरी जो है 10 पास जो है 60% होना चाहिए, वो आईटीआई का 2 ईयर्स ड्यूरेशन होना चाहिए, और डिप्लोमा इंजीनियरिंग होगा 3 ईयर्स का ड्यूरेशन का, ये भी होना चाहिए फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। साइंस में जो है उसमें 10+2 होना चाहिए विद साइंस केमिस्ट्री एंड 60% मार्क्स लाना जरूरी है। एज लिमिट इसका 27 ईयर्स है। देखो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट में जाओगे तो ये जनरल इंस्ट्रक्शन सब दिया हुआ है कि कैसे कैसे जो SC ST OBCs हैं, NCL EWS इसका कैसे कैसे छूट मिलेगा, ये सब कुछ भी दिया हुआ है यहाँ पे। और बाकी सब इसका जो है OBC NCL सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या होगा, ये सब भी बाकी सब कुछ सब यहाँ पे दिया हुआ है। ये सब तुम जाके अच्छा से इसका जो इंस्ट्रक्शन है उसको पढ़ लेना, फिर इसका अप्लाई कर देना। तो देखो एज रिलैक्सेशन जो है SC ST OBC किसका कितना साल तक एज लिमिट मिलेगा, किसका 5 ईयर्स मिलेगा, किसका 3 ईयर्स मिलेगा, किसका 10 ईयर्स मिलेगा, किसका 13 ईयर्स 15 ईयर्स तक भी मिलेगा, सब कुछ भी यहाँ पे दिया हुआ है। क्या क्या DA मिलेगा, HRA मिलेगा, 7th पे कमीशन के अंदर जो मिलेगा, सब कुछ भी यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट में दिया हुआ है। कैसे अप्लाई होना चाहिए? अप्लाई होना चाहिए कि कैंडिडेट्स नीड टू अप्लाई जो 13 जनवरी से 28 फरवरी तक, बहुत टाइम है, 28 फरवरी तक होना टाइम है, जो ऑनलाइन में अप्लाई करना होगा। ऑनलाइन रिक्रूटमेंट पोर्टल जो है इंस्टीट्यूट का, वहाँ पे देखो ये वेबसाइट में जाके इसमें अप्लाई करोगे, केयरफुली जो पहले पढ़ लेना इंस्ट्रक्शंस, फिर अप्लाई करना। ये जो देखो मैनुअल जो पेपर एप्लीकेशन विल बी एंटरटेन डायरेक्टली अनलेस रजिस्टर्ड एंड अप्लाइड ऑनलाइन। ये पे जो हार्ड कॉपी जो होगा अप्लाई करने के बाद along with the self-attested photocopies of all the documents in support of the information given by the candidate in their online application should reach the registrar National Institute of Technology कुरुक्षेत्र यहाँ पे हरियाणा में बाई पोस्ट EAP पहुँचना चाहिए। उसका डेट है 7 मार्च 2023 का 7 मार्च तक यहाँ पे पहुँचना चाहिए। कहाँ पे पहुँचना चाहिए? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का रजिस्टर के एड्रेस में होना चाहिए हरियाणा में, जो कुरुक्षेत्र में। तो देखो ये सब कर लेना, जो चेकलिस्ट जो होगा, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या देना होगा, यहाँ पे भी ये भी दिया हुआ है, ये पढ़ लेना। तो देखो ये 28 फरवरी लास्ट डेट है, यहाँ पे तुम लोग अप्लाई कर देना 28 के अंदर। और जो डॉक्यूमेंट जो देना होगा ये सिर्फ 7 मार्च तक भी होगा, ये सब ये कर देना। जो अप्लाई करना चाहते हो तुम लोग, जो NIT में ये नॉन टीचिंग पोस्ट में करना चाहते हो अप्लाई, यहाँ पे सब फॉर्मेट दिया हुआ है, एनेक्सर दिया हुआ है, SC ST OBC का फॉर्मेट कैसा होगा, ये सब कुछ भी दिया हुआ है। एवरीथिंग डिटेल्स आर देयर। And so now you go through the applications official websites and their instructions, and then apply properly in online mode. Okay, thank you.